जय श्री गणेश, जय सिया राम सभी को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन बिग बैश लीग। 19 नवंबर को ये मुकाबला खेला जाएगा और ये मुकाबला 15th मैच होने वाला है T20 का। ये फिर से एक बार डर्मियोन ओवल स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाएगा। इस पिच के ऊपर की पहली एक प्रिडिक्शन करी थी मैंने, जिसमें मैंने बोला था कि चेज करती हुई टीम जीतेगी। एंड भाई 50 पैसे नॉन फेवरेट से फेवरेट आके हमारी टीम जीत गई। लॉस कट बुक साइड मैंने नहीं कराया, नॉन कटिंग गए, ये मेरी गलती थी। लेकिन उस गलती में भी प्रॉफिट हुआ, आपको इंपॉर्टेंट प्रॉफिट ही है। लेकिन भाई लॉस कार्ड बुक सेट हमेशा करना है, क्योंकि क्रिकेट में सट्टेबाजी में कभी भी आपको किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, हमेशा अपने एनालिसिस के भरोसे रहना है। जब आपको मौका मिले सेफ जाने का, आप सेफ रहो हमेशा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो देखोगे सिडनी थंडर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच में जो मुकाबला खेला जाएगा 1:40 PM यानी कल दोपहर में ये मुकाबला खेला जाएगा। और आपको लंच टाइम पे टेलीग्राम चैनल हमारा ऑन कर लेना है, जिसपे हमारी सारी प्रेडिक्शंस आएगी, सारे रिपोर्ट, सारे स्टेट्स में रिसेंट के कर रिलीज करूंगा। तो आपको जल्दी जल्दी वो ग्रैब करना है, और प्रेडिक्शन भी ग्रैब दूंगा जो आपको ग्रैब करनी है, ठीक है। इसकी मुकाबले के बारे में बात करूँ तो लिंक टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करोगे, बायो के अंदर लिंक है, जल्दी से जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। आगे अगर मैं बात करूं, वेदर रिपोर्ट की बात करूं तो देखोगे यहाँ पर ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया का जो ग्राउंड है, इसके ऊपर बारिश की चांसेस 0% है, 0% चांसेस ऑफ रेन। पूरा आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, क्लीन बैटिंग होते हुए दिखेगी दोनों तरफ से। वुमेन्स बिग बैश लीग में बहुत सारे मैचेस में डीएलएस मैच हटा जा रहा है, बारिश हो जा रही है, ठीक है। यहीं पर ही अगर मैं बात करूं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, अगर मैं देखूं तो देखो हेड टू हेड जो वुमेन बिग बैश लीग 2025, अगर यहाँ पर देखोगे पर्थ स्कॉचर्स ने 10 में से 5 मुकाबले जीते, वहीं सिडनी थंडर्स ने भी 10 में से 5 मुकाबले जीते। दोनों ही टीम इक्वल लेवल के ऊपर है। कंपैरिजन बात करूं नेक टू नेक एकदम इक्वल कंपैरिजन है। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर टीम फॉर्म की बात करूं लास्ट 5 मुकाबले की, तो देखोगे सिडनी थंडर्स ने यहाँ पर 5 मुकाबले खेले, जिसमें से 1 मुकाबला जीती और 4 मुकाबला हारी। पर्थ स्कॉचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने 5 मुकाबले खेले, जिसमें से 3 मुकाबले जीते और 2 हारी है। यानी कि कंपैरिजन वाइज अगर आप करोगे तो यहाँ पर पर्थ स्कॉचर एक अच्छी टीम निकल के आती है रीजन फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूं तो इस पिच के ऊपर देखोगे स्कोरिंग पैटर्न, पहले बैटिंग करते हुए भाई 100% टीम जीतती है। 2 मैचेस रीसेंट के इस पिच के ऊपर इस साल के 2025 के खेले गए, जिसके ऊपर देखोगे तो पहली बैटिंग करती हुई टीम जीतती है। यानी ये डिफेंड की पिच है, ठीक है, डिफेंडिंग पिच है ये हमेशा आप अपने ध्यान में रखना वुमेन्स के हिसाब से, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं इस वीडियो के अंदर तो देखोगे आप पिच की बात करते हैं। पिच बिहेवियर रिपोर्ट्स में अगर जाऊं तो देखो ये पिच बॉलिंग फेवरेबल पिच है। यानी कि इस पिच के ऊपर बॉलिंग, अगर जब बॉलिंग फेवरेबल पिच करती होती है तो क्या होता है आपको, और विकेट ज्यादा गिरते हैं। यानी कि पहले बैटिंग करते हुए टीम संभलते संभलते रन बना देती है, फिर जब दूसरे मूवमेंट में आती है टीम तो उसे पता होता है पिच के ऊपर क्या क्रैक्स है, क्या गैप्स है, उसमें कैसे बॉलिंग करनी है, बैटर्स को कैसे परेशानी होगी, क्योंकि वो खुद। तो जब आप ऐसा देखते हो तो इस पिच के ऊपर देखने को मिलता है, तो ये पिच डिफेंडिंग पिच इसलिए निकल के आती है, ठीक है। आगे की वीडियो में अगर हम बात करें लास्ट के 10 विकेट्स में, ठीक है, लास्ट 10 मैचेस में विकेट्स रिपोर्ट अगर देखूं तो देखो 75%, यानी सॉरी 75 विकेट पेसर ने लिए 63% के साथ, वहीं 37% के साथ 45 विकेट लिए, 45 विकेट्स लिए स्पिनर्स ने। यहाँ पर अगर बोल बाला भी देखोगे ना तो पेसर्स का बोल बाला ज्यादा है। अब अगले स्टेट्स में हम ये देखेंगे कि देखो पेसर्स टीम कैसी है सिडनी की, और पर्थ की पेसर्स की टीम कैसी। आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स की। हम अगर ओपनिंग देखते हैं तो काफ़ी अच्छी ओपनिंग पर्थ स्कॉचर्स की निकल के आती है। सिडनी थंडर की अगर आप ओपनिंग देखोगे तो काफ़ी अच्छी सिडनी थंडर की ओपनिंग नहीं निकल के आती, एक वीक ओपनिंग देखने को मिलती है। वहीं पर ही अगर मिडल ऑर्डर की बात करूँ पर्थ स्कॉचर्स की, तो मिडल ऑर्डर पर्थ स्कॉचर्स का एक एवरेज निकल के आता है, और डेप्थ बैटिंग भी एवरेज निकल के आती है। वहीं पर ही अगर मैं सिडनी थंडर्स की बात करूँ तो सिडनी थंडर्स में मिडल ऑर्डर की बैटिंग देखोगे आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और डेथ बैटिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग आती है। वहीं पर अगर पेसर्स की बात करूं मैं तो देखोगे यहाँ पर पेसर्स काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं पर्थ स्कॉचर्स के, वहीं सिडनी थंडर्स के पेसर्स एक एवरेज निकल के आते हैं। स्पिन बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उतनी कारगर और मदद नहीं है स्पिन बॉलिंग की डिमोन की पिच के ऊपर। वहीं स्पिनर्स की अगर मैं बात करूँ पर्थ स्कॉचर्स की,
तो देखो काफ़ी अच्छी दोनों की टीमें बैटिंग देखने को अच्छी मिलती है टीम फॉर्म में। अगर आपको मैं अपनी हिसाब से बताऊं कैलकुलेशन अपने स्टेट्स अपने एक्सपीरियंस से, तो मेरे को पर्थ काफ़ी अच्छी नज़र आती है। नज़र में आती है काफ़ी एक कंपैरेटिवली टीम पर्थ स्कॉचर्स निकल के आती है। ठीक है, आगे की वीडियो में बात करूँ मैं, आप देखोगे तो यहाँ पर रीसेंट मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, पहला मुकाबला मेलबर्न स्टार्स वर्सेस सिडनी थंडर्स, पिछले साल का मुकाबला था ये। यहाँ पर सिडनी थंडर्स ने डिफेंड चेस करते मुकाबला जीत लिया। ठीक है, आगे की अगर मैं बात करूँ तो देखोगे यहाँ पर आप सेकंड मुकाबला, यहाँ पर ब्रिस्बेन मेलबर्न स्टार्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में मुकाबला, सेकंड मुकाबला जहाँ पर ब्रिस्बेन हीट ने चेज करते हुए मुकाबला जीत लिया। ये था पिछले साल का स्टैट्स। ठीक है, यहीं पर ही बात करूँ थर्ड रीसेंट मुकाबला पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस सिडनी थंडर्स, यहाँ पर डिफेंड करते हुए पर्थ स्कॉचर्स ने जीत लिया मुकाबला। पर्थ स्कॉचर्स को डिफेंड करते हुए इस पिच के ऊपर पर्थ स्कॉचर्स को एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, आगे की बात करूँ, यहाँ पर बात करते हैं सिडनी थंडर्स की। अगर अब आप बात करोगे तो सिडनी थंडर्स के लिए इस पिच के ऊपर आप नज़र डालोगे तो देखोगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्लेइंग 11 निकल के आती है। ये देखो, टिल विल्सन, उसके बाद लॉरेंथन थर, उसके बाद सी एथनटन, जी वुल्फ, उसके बाद एच नाइट, के नाइट, लेड्री वुड, हैरिस, फेसिल, बेटिस, फिन और इस्माइली इस्माइल। ये अच्छी एक प्लेइंग 11 निकल के आती है। बात करूँ अगर आपको पूरी की पूरी सिडनी थंडर्स के ऊपर से, यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ तो देखोगे आप पर्थ स्कॉचर्स की प्लेइंग 11, तो यहाँ पर देखो हमें देखने को मिलती है बी मॉन्की, उसके बाद हेल हिंकली देखने को मिलती है स्कॉचफील्ड देखने को मिलती है, मैक, उसके बाद डिवाइन, उसके बाद कैंप एनी वुर्थ लुइस एड्रेगर ड्रेगर स्ट्रेंज किंग और मिल्स। ये हमें देखने को मिलती है पर्थ स्कॉचर्स की प्लेइंग 11 के अंदर। अब यहीं पर ही बात करूं तो देखो भाई, मेरी इन इन दिस वीडियो के अंदर मैच प्रेडिक्शन जो अभी के अंदर लाइव है वो आपको क्लियरली बताऊं, सिडनी थंडर्स नहीं है। यहाँ पर मैं बताऊं आपको तो पर्थ स्कॉचर्स है। पर्थ स्कॉचर्स मेरी फाइनल विनर है। पूरी फाइनल प्रेडिक्शन देखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जो कल आएगी 12 बजे। आपको 1:30 के ऊपर फाइनल मैच की प्रेडिक्शन टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव हो जाएगी।